हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्राइम स्टॉक सिक्योरिटीज। तो आज का वीडियो जो बहुत टाइम से आप लोगों को इंतजार था वो वीडियो है ऑन ईएमए कि ईएमए एग्जैक्टली किस तरीके से यूज होती है इन प्राइस एक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। एंड सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। एंड हम क्या देख सकते हैं कि देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक होता है और एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए दोनों ही टेक्निकल इंडिकेटर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग को क्या यूज करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। द की डिफरेंस दोनों में जो दो डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि सबसे पहला तो जो ईएमए है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिएक्ट करता है जो रीसेंट प्राइस है। बेसिकली जो सबसे पहले प्राइस चेंज जो हो रहा है उस पर ईएमए रिएक्ट करता है, एसएमए उस पर रिएक्ट नहीं करता है। एसएमए जितने भी प्राइस के जो वेटेज है उनको सबको इक्वली ही अलाइन करके चीजें बताता है। ओके, सो बेसिकली कहा जाए तो एसएम का रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिले रहता है एज कम्पेयर टू ईएमए। ओके, सो ये मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ और बता दे रहा हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ईएमए का जो रहता है वो शॉर्टर लैग रहता है। ऐसे में वहां पे स्मूदर तो परफॉर्म करता है, बट यही है कि वो कभी कभी फॉल्स सिग्नल भी दे देता है। बिकॉज वोलाटाइल अगर मार्केट रहा तो वहां पे ये चीज इशू हो सकता है। ओके, और ऐसे में जो है वो सिंपल अरिथमेटिक एवरेज ऑफ प्राइस है ओवर अ सेट पीरियड उसको यूज करता है, वेर एज ईएमए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वे में होता है। बेसिकली इसका फॉर्मूला आप लोगों को जानने का दरकार नहीं है, आप लोगों को सिर्फ इतना डिफरेंस जानना है कि हाँ ईएमए रिसेंट प्राइस को देखता है, एसएमए रिसेंट प्राइस को नहीं देखता है। वो इक्वली ही ओवरऑल पीरियड को इक्वली ही जज करता है और वैसे वो सिग्नल देता है। ओके, तो डिफरेंस क्या है? ईएमए शॉर्ट टर्म के लिए प्रेफर होता है, एसएमए लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर होता है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि ऐसा आप अगर इसके बेसिस पे जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं, बट ईएमए आप लॉन्ग टर्म में भी यूज कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। ठीक है, क्योंकि वो रिसेंट प्राइस को वेटेज दे रहा है, तो ईएमए इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर। सो आप जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप ईएमए प्रेफर करें तो कोई दिक्कत नहीं है। okay? ये बेसिक फंडा था। अब मैं आपको सबसे पहले एक काम करता हूँ, डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पे ले चलता हूँ। ठीक है, इसे कैसे यूज करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे आ चुके हैं। ओके, अब मैं निफ्टी ओपन कर रहा हूँ, फुल चार्ट पे जा रहा हूँ, फुल चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं फुल चार्ट पे जा रहा हूँ, कुछ इंडिकेटर्स पहले से ओपन है तो मैं उसे डिलीट कर दूंगा एंड आप लोग को प्रॉपरली दिखाऊं। तो अब मैं आ जाता हूँ प्राइस पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। बेसिकली प्राइस पे नहीं है ये, प्राइस इंडिकेटर पे मैं आया हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ईएमए। क्या ओपन हुआ है? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया आप नोटिस करोगे एक 9 में था पहले से और एक 9 आ गया। मैं और एक बार क्लिक करूंगा तो ये मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, बट मेरे पास ईएमएस वहां पे है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो आप लोग समझ के आपको कहाँ क्लिक करना है। चलो ओके, एंड यहाँ पे आते ही अब आपको क्या करना है, सेटिंग पे जाना है। सो सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, ये दिखा देता हूँ। ओके, ईएमए इस तरीके से है, राइट। इसे मैं क्या कहूंगा, एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कह सकता हूँ। क्यों कहूंगा वो मैं आपको आगे बताऊँ। सबसे पहले अपने एडिटिंग कर लेते हैं, इसका समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। मैं चाहूं तो इसी ईएमए को मैं चेंज कर सकता हूं 20 में। ओके, 20 पे मैंने क्लिक किया, 20 में चेंज हो गया। अब जैसे ही मैं चाहूं तो इसे मैं 200 में भी क्लिक कर सकता हूँ। ओके कर देता हूँ और देखो 200 हो गया। सो जैसा आपको जो भी लाइन जो भी लेंथ आपको सही लगता है आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप वैसे उसे ईएमएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है ट्रेडर टू ट्रेडर। बहुत लोग 18 यूज करते हैं, बहुत लोग 20 यूज करते हैं, कोई 21 यूज करता है, कोई 50 यूज करता है, 55 यूज करता है, 40 यूज करता है। डिपेंड करता है उसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर, किस तरीके से वो अपना स्ट्रैटेजी बना रहा है उस पर्टिकुलरली ईएमए को लेके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करें, ईएमए को समझें, फिर उसको अपने स्ट्रैटेजी में डालने का कोशिश करें। इसलिए कहा जाता है कि डिफरेंट ट्रेडर्स का डिफरेंट तरीका होता है मार्केट को अप्रोच करने के लिए। ओके, सो यहां तक तो आपको क्लियर है। अब अगर आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आके आप इसे ब्लैक कर सकते हैं। देखिए ब्लैक में कन्वर्ट हो गया है।
होप सो आपको दिख रहा हो। ये देखिए, अब मैं चाहूं तो इसे रेड में क्लिक कर सकता हूँ और रेड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। रेड में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे भी आप इमेज चाहे वैसे कर सकते हैं। ओके, अब राइट नाउ मैं काम करता हूँ, मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ। तो हम इसे क्या कहते हैं, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, क्यों कहते हैं, एक चीज नोटिस करेंगे। देखिए ईएमए यहाँ पे ब्रेक दिया, वापस से ईएमए इस तरफ आया, जैसे ही यहाँ पे ब्रेक मिला, मार्केट देखिए किस तरीके से ऊपर गया। नीचे से जब ब्रेक कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, एक पर्टिकुलरली बाय अपॉर्चुनिटी मिल, ओके, जो नीचे से ऊपर ब्रेक कर रहा है। उसी तरह अगर बताऊं, जो ऊपर से ब्रेक कर रहा है तो हमें सेल अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कैसे दे रहा है मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, मार्केट ऊपर ब्रेक किया, ऊपर से नीचे आया। अब डिपेंड करता है कि किस तरीके का ब्रेकआउट है। ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मुझे मिलता है यहाँ पे, देखिए यहाँ तक का टारगेट। वहां पे भी सेम, मुझे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है, मैं अगर ऐसे इसके ऊपर देता हूं, देखिए यहां तक का मुझे टारगेट मिला। तो ये मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरह भी काम करता है। ओके, ये पहला तरीका है ईएमए को यूज करने का, कि आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। एंड दूसरा जो तरीका है वो है क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर किस तरीके से यूज किया जाता है, सपोज ये 200 ईएमए है, अब मैं 9 को चेंज कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे 55 कर देता हूं। ओके, और मैं इसे ओपन करता हूं, क्या दिख रहा है मुझे, और एक ईएमए मिल गया मुझे। अब वो ईएमए जो ये छोटा ईएमए, ये जो ईएमए है 50 वाला, जो ईएमए 55 वाला जो ईएमए है, वो इस तरीके से क्रॉस कर रहा है 200 को, तो मैं इसे क्या कहूंगा, क्रॉस ओवर ईएमए। ओके, आप सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट नोटिस करेंगे, क्या है कि जो 50 ईएमए है ना, सॉरी नॉट 50, 55 ईएमए जो है ना, वो देखिए प्राइस के थोड़े नजदीक है एज कम्पेयर टू 200 ईएमए। हाँ या दिख रहा है आपको। एक काम करता हूं, मैं इसे बंद कर देता हूं, 18 खोलता हूं। अब आप देखिए, खुद बताइए कि कौन सा प्राइस से ज्यादा पास में है और कौन सा प्राइस से दूर में। ओके, ये देखिए ब्लू लाइन जो है वो है 18, और जो ये आपको लाइन दिख रहा है, ये पिंकिश लाइन आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली है 55। ओके, अब यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि प्राइस थोड़ा सा इस ईएमए के नजदीक है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, जो इस ईएमए का लेंथ है वो छोटा है, राइट। मतलब कि जब 200 ईएमए अगर कोई सिग्नल दे रहा है तो वो पहले 200 कैंडल्स को रीड कर, ओके, वो 200 कैंडल्स को रीड कर रहा है, वैसे ही 55 कैंडल्स को रीड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। अब आप नोटिस करोगे जैसे ही मैं इसे 5 मिनट कर दूंगा तो ये फिर 5 मिनट की कैंडल्स को रीड करेगा अपने लेंथ के हिसाब से। होप सो आपको समझ में आ रहा हो, राइट। अगर यहां तक आपको वीडियो समझ में आया है, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो ऐसे कंटेंट्स मिलाते रहो। ओके, सो कहा गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ईएमए का जानना, कि हमें कौन सा ईएमए कहाँ यूज करना है, और ये कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है कि प्राइस के नजदीक कौन सा है। सो अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि जो ज्यादा प्राइस के नजदीक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जो ज्यादा दूर है। आंसर जो मैंने अभी रिसेंटली समझाया उसी में है, बेसिकली कि आप जब कोई छोटे लेंथ के ईएमए को यूज करते हैं तो वो एक, सपोज मैं जैसे अभी 18 बता रहा हूं, तो 18 कैंडल्स को रीड किया जा रहा है, तो वैसे ही अगर 55 अगर रीड करता है, 55 ईएमए जो है वो 55 कैंडल्स को रीड कर रहा है, तो कुछ से बताइए ज्यादा प्रोबेबिलिटी अच्छा ट्रेड मिलने का किस में रहेगा। ऑब्वियसली 55 ईएमए में, क्योंकि वो ज्यादा कैंडल्स को रीड कर रहा है, वो हमें
सही सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने का ज्यादा कोशिश करें, मार्केट का कंडीशन समझने में ज्यादा हेल्प मिल रही है क्योंकि उसके पास ज्यादा डेटा है। ओके, होप सो आपको यहां तक समझ में आया हो और कंफ्यूजन जो है वो दूर हुआ हो कि मैं बहुत सिंपल वे में समझा। ओके, सो अब ये देखते हैं कि प्राइस के नजदीक हो रहा है, जैसे ही ये मैंने क्या कहा था, बाय सिग्नल मिलता है, यहां मिला, मैं इसे होल्ड किया, यहां तक का भी मुझे टारगेट मिलता है। सो डिपेंड करता है, अगर मार्केट जैसे ही इस कैंडल को ब्रेक करता है आप यहां भी आउट हो सकते हैं। सो ये चीज डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग इसे किस तरीके से यूज कर रहे हैं। सो मैं आपको बेसिकली ईएमए कैसे यूज होता है, ईएमए का एग्जैक्ट यूसेज क्या है, ईएमए का मतलब क्या है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, थोड़ा मेहनत आप लोगों को भी करना पड़ेगा, आप टेस्टिंग थोड़ा करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग बैक टेस्ट करें, रैंडमली किसी को भी ना फॉलो करें। ओके, ये देखिए, सपोज आप यहां ट्रेड लेते हैं, मार्केट आपको यहां तक लेके जाता, जैसे ही ये ब्रेकआउट हो रहा है, ये पर्टिकुलर ईएमए, अब ज्यादा प्राइस के नजदीक कौन सा ईएमए है, ये ब्लू लाइन से ही पता चल जाएगा आपको, 18, राइट। सिर्फ मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिया ये चीज। जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट, आप एग्जिट कर जाइए, अगर आप यहाँ पे एग्जिट करना चाहते हैं तो रेड जैसे ही कैंडल हुआ, ब्रेकआउट मिला आपको, ईएमए ब्रेक हुआ है, आप निकल जाइए, इनफ है, टारगेट बहुत अच्छा मिला, राइट। सो यूज करने का अपना अपना तरीका है। सेम ईयर, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, आपने होल्ड किया, यहाँ निकल जाइए इस जगह पे। जैसे कि मैंने क्या कहा, तीन चीज मैंने आपको समझाया है कि ईएमए रिसेंट डेटा को प्रेफर करता है, दूसरा चीज ईएमए जो है वो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तीसरा चीज कि जो ईएमए सबसे नजदीक है उसका लेंथ कम रहेगा एज कंपेयर टू जो ईएमए प्राइस से बहुत ज्यादा दूर है। यहां तक आपको क्लियर हो, होप सो। ओके, सो क्रॉस ओवर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रॉस ओवर देखिए, जैसे ही ये पर्टिकुलरली ईएमए ब्लू लाइन जब जैसे ही पिंकिश लाइन को ब्रेक कर रहा है, आप क्या देख रहे हैं, मार्केट नीचे चला जा रहा है। सिर्फ हमें ये नहीं देखना है कि जैसे ही ब्रेक हुआ हम ट्रेड ले लिए, नहीं नहीं, ये रॉन्ग तरीका है। हमें प्राइस एक्शन को हमेशा फॉलो, प्राइस देखिए एक अच्छे, मैं अगर ड्रॉ भी करूं इस एरिया से बार बार रिटर्न ले रहा है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो मैं अगर सपोज यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर दूं फॉर एग्जांपल, देखिए, और यहीं पे आपको एक क्रॉसओवर भी मिलता है, उसका देखिए मार्केट नहीं ऊपर आता ही नहीं है काफी टाइम तक। तो ये है तरीका यूज करने का, आप रैंडमली यूज नहीं कर सकते हैं। रैंडमली आप यूज करेंगे, आप कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस जाएंगे, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ। प्राइस एक्शन से ऊपर कुछ नहीं है, इंडिकेटर जितना भी बना है सब प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही बना है। ये हमें एज अ कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ मेरा जो ट्रेड है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं संभावना है। जैसे कि हम कुछ केस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और हम एविडेंस लाने की कोशिश करते हैं, उससे उतना ही केस मजबूत होता है। तो एक तरीके से हम यही चार्ट में रीड करके एक एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ हम जो डायरेक्शन लेना चाहते हैं उस पर एविडेंस हमें कंफर्मेशन दे रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो ये ईएमए का वीडियो है, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। और ईएमए एक तरीके से आपको, और एक इंपॉर्टेंट टिप दे देता हूँ, ईएमए को आप एज अ एसएल, क्या बोलते हैं कि एसएल, तो जब तक आपको नहीं लेना है उस तरीके से भी मतलब टारगेट के लिए आप और एक्स्ट्रा जा सकते हैं ईएमए को यूज करते हुए। कैसे, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। ये देखिए, आपने सपोज यहाँ ट्रेड लिया हो, होप्सो मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपने इस एरिया पे ट्रेड लिया, अब आप ट्रेड कहाँ पे लिए, लॉन्ग के लिए लिए। आप आप तक ट्रेड होल्ड कर रहे हैं जब तक ईएमए ब्रेक नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे ब्रेक हो रहा है लास्ट में जाके ईएमए। सो आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं, इस तरीके के भी ट्रेड कर सकते हैं, बट हाँ टेस्टिंग करके, रैंडमली नहीं, प्राइस एक्शन को देख के भी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है समझना। डिफरेंट
टाइम फ्रेम दिखा देता हूं मैं आपको। आप डिफरेंट टाइम फ्रेम को भी देख सकते हैं, राइट। एक सबसे इंपॉर्टेंट और टिप दे देता हूं मैं आपको, हायर द टाइम फ्रेम बेटर इट इज। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, सेम ईएमए मैं दूसरे टाइम फ्रेम पे यूज कर रहा हूँ। ये देखिए, ये वाला ब्रेकआउट के बाद ये देखिए मार्केट से नीचे ही जा रहा है, यहाँ पे मार्केट आया ऊपर। एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से नीचे ही आ रहा है। ओके, सो ईएमए को आप चाहें तो पोजिशनल ट्रेड्स के भी हिसाब से यूज कर सकते हैं। सिर्फ इंट्राडे में अगर आपको यूज करना है तो आप इंट्राडे में भी कर सकते हैं, बट हाँ, टेस्टिंग नॉलेज प्रॉपर लेने के बाद, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक एजुकेशनल कंटेंट है, सो प्रॉपरली समझिए किस तरीके से मैंने ये ईएमए के बारे में आपको समझाया है। एंड अगर आपको ये फिर से भी मैं ये कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो, कुछ हेल्प मिला हो, काइंडली शेयर कीजिए, काइंडली लाइक कीजिए। एंड इसी तरीके की मैं वीडियो लाते रहूंगा जिससे आपको नॉलेज मिले। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट।